विजेते जय माँ कालचला, जय बाबा तुंगनाथ। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और खुश होंगे। खुश रहिए क्योंकि अपने आप को खुश रखना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। और अभी सुबह के 10:30 हो चुके हैं। मेरे घर का लगभग सारा काम निपट चुका है और मैंने घास भी निकाल दिया आज। मैंने घास की स्वाल्टी और इसको लेके जाना है साथ में गौशाला, और साथ में ले जाना है मुझे उनके लिए थोड़ा सा बहुत पानी। सारा काम निपटाया है आज, मट्ठा बनाया है, थोड़ी सफाई भी थोड़ा ढंग से करनी पड़ी आज। और अभी नाश्ता सब बाकी लोगों का हो चुका है लेकिन मेरा नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है उसका रीज़न थोड़ी देर में बताती हूँ। पहले थोड़ा सा मट्ठा डालती हूँ क्योंकि धूप बहुत तेज़ हो गई है और सीधे गौशाला में वीडियो बनाऊंगी क्योंकि एक हाथ पे पीने का बर्तन है और पीठ पे घास की सोल्टी है, तो सीधे ब्लॉग बनाऊंगी साल में और तब जाके बात करती हूँ आप लोगों से। सुबह 5 बजे से लेकर और दिन के 11-12 बजे तक आपको कंटिन्यू काम करना पड़ता है, फिर जाके आपको थोड़ा आराम मिलेगा। ऐसा कुछ दिनचर्या होती है पहाड़ों पे। और धूप का हाल देखो, मुझे लग रहा है आज हमारी गाय भी मर चुकी होगी क्योंकि काम निपटने का नाम नहीं ले रहा था। और जैसे जैसे मैं निपटाते जा रही वैसे वैसे वो काम बढ़ता जा रहा है। अब लगाती हूँ घास की स्वाल्टी पीठ पे। और घास भी यहीं को निकाला था। धूप कितनी हो रही भयंकर को। और अब सीधे एक हाथ में डब्बा होगा क्योंकि हमारे गाय को मट्ठा बहुत पसंद है और उसको लेके जा रही हूँ मैं डब्बे में मट्ठा। तो थोड़ी देर में मिलती हूँ आप लोगों को। और मैं पहुँच चुकी हूँ गौशाला में। धूप बहुत तेज़ हो रही थी यार, गाय अब तक बाहर ही रही। इनको मट्ठा पिलाते हैं, फटाफट इनको अंदर बांधते हैं, उसके बाद करते हैं ये गोबर साफ और घास खरियाते हैं, उसके बाद जाते हैं घर। गाय को अंदर बांध दिया है, इसको थोड़ा घास दे दिया, थोड़ा बच्चे को भी देते हैं। रुक बार सभी तू ना खवा अभी खा ली कुछ। और स्वाल्टी भी हो चुकी है खाली। अब चलते हैं घर की ओर। टाइम हो चुका है 11:15 और मैं पहले नहा लेती हूँ। आज तो नहाना ही पड़ेगा, बुखार हो चाहे कुछ हो। पहले मैं नहा के आ लेती हूँ, फिर आप लोगों से बात करती रहूँगी दिन भर। दिन भर तो क्या हो ना, वैसे 11 तो बज ही गई। नहाते नहाते कपड़े वगैरह धोते तब तक 11 बज जाएगी, फिर लंच बनाने का टाइम हो जाएगा। तो मैं थोड़ी देर में आप लोगों से बात करती हूँ। नहा के आ चुकी हूँ और मैं अभी अभी नहा के आ चुकी हूँ। मैंने कपड़े वगैरह धो लिए हैं और सबसे पहले थोड़ा ऐसी मांग भरती हूँ, बिंदी लगाती हूँ और पूजा पाठ की तैयारी करती हूँ क्योंकि 11 साढ़े 11 हो गया है। भगवान जी भी परेशान हो जाएंगे कि इस टाइम पे कौन, आराम के टाइम पे कौन मुझे उठा रहा है। थोड़ा धूप बत्ती वगैरह कर लेती हूँ घर में ही। सोचा तो मैंने ये था कि मंदिर जाऊँगी लेकिन मंदिर का टाइम ही नहीं मिला मुझे आज। तो कोई बात नहीं, मन चंगा तो कटौती में गंगा। मैं शॉर्ट तरीके से यार थोड़ा सर ढक लेती हूँ और धूप अगरबत्ती कर लेती हूँ। और यहाँ है हमारा मंदिर, ये कुछ ऐसा से। नीलाञ्जनं समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्वराय। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्विमुक्तियमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्विमुक्तियमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्
उर्वारुकमिव बन्धनात् मृदुर्मुक्षीयमामृतात्। लो जी, हमारी पूजा पाठ हो चुकी है। लाइट चेक, लाइट है नहीं। अब बारी है लंच बनाने की। और सबसे पहले मैं चाय पीती हूँ, चाय बनाती हूँ, चाय पीती हूँ खुद के लिए और नाश्ता करती हूँ। तो चलिए आप लोग भी। मैंने सोचा जब तक चाय बनती है तब तक क्यों ना चावल साफ करके चावल भी चूल्हे में चढ़ा दिया जाए। टाइम बच जाएगा क्योंकि 12 बजने वाली है और 1:30 बजे तक बच्चे आ जाते हैं, तो साथ साथ में काम निपट जाएगा, तो थोड़ा आराम का टाइम मुझे मिल जाएगा। सुबह 5 बजे से आज कंटिन्यू काम करते रहे। तो अभी टाइम हो रहा है कितना, 3 बजने के लिए 5 मिनट है और हमने खाना वाना खा लिया है। खाना खा के बर्तन धो लिए हैं, बच्चों के स्कूल के ड्रेस धो दिए हैं क्योंकि परसों है 15 अगस्त और ये बच्चे लोग आज ही से टेंशन शुरू कर रहे हैं। तो टेंशन ये है कि शिक्षा को चाहिए एक धानी कलर की चुन्नी और क्या चाहिए शिक्षा, और कुछ बैच बनाने हैं। शिक्षा ने प्रोग्राम में भाग लिया है और वो धानी कलर की चुन्नी मांग रही है। मुझे ये हो रहा है कि कहाँ ढूंढो, है तो मेरे पास, कल से मैंने संभाली थी, लेकिन पहले ढूंढ लेते हैं, नहीं तो मार्केट से लानी पड़ेगी। एक हमारा टाइम था जब किसी से कुछ मांगते थे, किसी से कुछ मांगते थे, तब जाके प्रोग्राम में हिस्सा लेते थे और घर वालों को पता भी नहीं रहता इन्होंने किसी प्रोग्राम में हिस्सा लिया भी होगा। नहीं करनी फिलहाल, और बातें बाद में होती रहेंगी। फिलहाल मैं सो जाती हूँ, मुझे लग रही थकान बहुत। 12 बजे तो मैंने नाश्ता ही किया, 2 बजे खाना खाया, तो कैसे हालत हो रही होगी मेरी आप समझ रहे होंगे। 5 बजे से लगातार 12 बजे तक काम करते रहे आज। जितनी जल्दी उठो उतना ज़्यादा काम होता है। अभी छत साफ करना भी बाकी था, लेकिन छत में कल अगर धूप रहेगी तो कल साफ करूँगी। बाकी अभी मैं टप करके सो जा रही हूँ। शाम का टाइम हो चुका है, शाम के 6 बज चुके हैं। मैं और शिक्षा उठ चुके हैं। शिक्षा खा रही है मैगी। गौतम ने पिकनिक में मैगी बनाई थी और उसने हमारे लिए भेजी है घर पे। पिकनिक में बहुत दूर जा रखा है गौतम, इतनी दूर जा रखा है, इतनी बारिश में कैसे बनाया होगा उसने खाना। मुझे तो इसी बात की टेंशन हो रही है। और हमने सोने से उठने के बाद आज मुंह नहीं धोया, सीधे हमने क्या खाए, शिक्षा और मैंने आड़ो खाए और उसके बाद शिक्षा के लिए क्या किया, धानी चुन्नी ढूंढी शिक्षा की। मैं उसके लिए डांस के लिए, शिक्षा के परफॉर्मेंस के लिए। शिक्षा क्या उसी को ओढ़ेगी अब रात दिन। ये कह रही शिक्षा कह रही है धानी कलर नहीं है, धानी और हरे में अंतर होते। मेरे हरे रंग की चूड़ियाँ है और इसकी क्या है, धानी रंग की चुन्नी है। और थोड़ा शिक्षा को डांस वगैरह कराते हैं। शिक्षा साथ डांस कर रही है। तुझे पता है मैंने बचपन में एक नाटक किया था जब मैं 9th में थी। बहू की विदा, एक नाटक किया था मैं। उसमें पता क्या बनी थी, हम स्कूल में थे तब मैं भी नाटक वगैरह में भाग लेती रहती थी। मैं शिक्षा को यही बात समझा रही थी। तो उस टाइम पे हमारे पे ना हिंदी की 4 किताबें हुआ करती थी जब हमने हाई स्कूल किया था 2000 में। 2000 तक सेम सब्जेक्ट था। तो हमारे पास होती थी हिंदी की, एक गद्य की होती थी, एक पद्य होती थी, एक में सिर्फ कविताएं रहती थी, एक में कहानी और निबंध वगैरह रहते थे, एक सिर्फ नाटक की किताब होती थी। उसको क्या बोलते हैं यार, नाटक ऐसा कुछ नाम बोलते थे उसको, नाटक कुछ नाम था उस किताब का। एक संस्कृत की किताब होती, अनिवार्य संस्कृत, जिसका नाम अनिवार्य संस्कृत थी। गद्य को गद्य बोलते थे, पद्य को पद्य बोलते थे, और नाटक की एकांकी नाटक या कुछ ऐसा था उसका नाम। तो विनोद रस्तोगी जी का नाटक था, विनोद रस्तोगी उसके राइटर थे, उसका नाटक था और नाटक का नाम था बहू की विदाई। तो उस कहानी में पता क्या होता है, मैगी भी खाते वैसे बात भी करते, इधर इधर आ जा। उस नाटक में पता क्या होता है, जैसे सावन के महीने में मायके नहीं जाते थे, तो मायके वही लोग जा सकते थे। मतलब उस टाइम पे मायके वही लोग जा सकते हैं जिनकी मतलब जो लेने के लिए आए और दहेज देते, खूब सारा दहेज दे। तो जीवन लाल था, मतलब घर का जो उस बहू का, उस लड़की का ससुर जीवन लाल था। तो उसने अपनी बेटी की शादी एक अमीर घर में कर रखी थी और बहुत सारा दहेज दे रखा था। तो होता क्या है कि मतलब वो कहता है कि मैं अपनी बहू को नहीं भेजूंगा, मतलब बहू का जो भाई होता है वो लेने आता है, ठीक है।
तो वो कहता है मैं बहू को नहीं भेजूँगा क्योंकि तुमने दहेज नहीं दिया। ठीक है, जीवन लाल कहता है क्या तुमने दहेज नहीं दिया, इसलिए मैं बहू को नहीं भेज सकता हूँ। थोड़ी देर में मेरा बेटा आएगा, मेरे बेटा अभी मेरी बेटी को लेके आएगा क्योंकि मैंने बहुत सारा दहेज दिया है। लेकिन होता क्या है, वो लोग भी, वहाँ के लोग भी लालची रहते हैं। कहाँ के लोग? बहू के बेटी के ससुराल वाले भी लालची कहते हैं। वो कहते हैं हम तुमने दहेज कम दे दिया ना। उसकी बेटी आती है वापस, और तब जीवन लाल का जो है वो हृदय परिवर्तन हो जाता है। वो सोचता है क्या हो गया, अब अगर मतलब मेरी बेटी नहीं आई, या इसका मतलब ये है कि हर लोग अपनी हैसियत के हिसाब से देखते हैं। ठीक है, मैंने तो अपनी हैसियत से देख लिया। अब उनकी नीयत ख़राब है, जिनको मैंने इतना दहेज दिया उनकी भी नीयत ख़राब है। बताइए, मेरी बहू तो गरीब घर से है, मेरी बहू ने दहेज जितना देना था उतना दे दिया। अब यहाँ मेरी भी नीयत ख़राब हो रही है, उनकी भी नीयत ख़राब हो रही है। कहानी कुछ ऐसी थी। तो अंत में ये होता है कि मतलब जो बहू का भाई होता है वो अपनी बहन को लेके जाता है। बस ये नाटक किया था। और एक नाटक ये किया था 9th में, और एक गाना ये था उस टाइम पे। एक बार उसमें डांस किया था कि इसमें बीरो बड़ों को देश, बावन गढ़ों को देश में डांस किया था। और एक पहले ये आता है, ऊंचा डांडा आरे पारे निसी गंगा धौली। तब हमारा डिस्ट्रिक्ट चमोली था ना, उस टाइम में हमारा डिस्ट्रिक्ट चमोली था, जिला चमोली था। तो हम गाना गाते थे उस टाइम पे, एक फेमस गाना चला था उस टाइम पे, ऊंचा डांडा आरे पारे निसी गंगा धौली, सुहांदो मुलक मेरो रंगीलो चमोली, आशीष देंदी या ऊंची नंदा देवी, चरणों माँ बहंदी जेकी अलक नंदा देवी। धौली देवी कुछ ऐसा था। हे माटी महान, हे माटी प्रणाम, देश सेवा माँ जया छन कन कना जवान। कुछ ऐसे फूलों के गाड़, कुछ उसमें बहुत सारे टॉप चमोली का पूरे डिस्ट्रिक्ट आता था। केदारनाथ पे आता था, उस पर पूरे जो क्षेत्र है जो फूलों की घाटी पे आता था। बहुत अच्छा गाना था उस टाइम का, बहुत फेमस गाना था। और उस टाइम पे एक हमारे सर्वेश्वर सिंह महागुरु जी थे, वो हमें संस्कृत पढ़ाते थे। और वो हमारे जैसे वो नहीं बने, दल नहीं बने हुए रहते हैं, सदन बने हुए रहते। तो उस टाइम के सदन ऐसे बने थे, इंदिरा सदन, और इंदिरा लड़कियों के होते थे इंदिरा सदन, कस्तूरबा सदन, और एक सदन और था यार, मैं उसका नाम भूल गई, कमला कुछ ऐसा कमला पता नहीं क्या सदन था। 3 सदन लड़कियों के रहते थे, 3 सदन लड़कियों के लड़कों के रहते। लड़कों के रहते नेहरू, गांधी और सुभाष सदन। ऐसे प्रार्थना की बारी भी ऐसी आती थी। तुम्हारी भी आती है ऐसी बारी? कि तुम्हारी कैसी बारी आती है? कुछ नहीं, तेरे को तो पता ही नहीं है ना अभी। नहीं है ना दूसरे स्कूल में, तो उसको पता ही नहीं है कैसी बारी आती है। अभी मैगी कैसे हो रही? लोणी हो रही। अब शिक्षा को एक बार बचपन में शिक्षा केजी में पढ़ती थी चुप रहा। अब शिक्षा केजी में पढ़ती थी उस टाइम पे, और एक ईवीएस का किसका, ईवी का, इंद्रिय विकास कला का पेपर होता ना छोटे बच्चों का, मतलब उनकी जो इंद्रियों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते थे। तो उसमें मैडम जी ने इससे पूछा, मतलब ये शुरू स्कूल गई थी उस टाइम पे, सितंबर में इसका एडमिशन कराया था, क्योंकि सितंबर से मैंने भी स्कूल ज्वाइन किया था, तो ये भी सितंबर में एडमिशन कराया था। तो इसको मैडम जी ने पूछा शिक्षा समोसा का स्वाद कैसा होता था। इसको उस टाइम तक मतलब खास ज़्यादा हिंदी नहीं आती थी, तो इसने नमकीन को पता क्या बोला, लोणी। लोणी मतलब हमारे इसमें नमक को लोण बोलते हैं ना, लोण। तो इसने बोला समोसे का स्वाद लोणी होता है। इसको बोला कि एक क्वेश्चन और पूछा कि तुम्हारे स्वेटर का रंग क्यों कैसा था? इसने बोला जैसे पेड़ के पत्तों का रंग है। इसको ये नहीं पता था कि इसको हरा बोलते हैं। अपने बचपन की याद देखे कितनी है। इसके बाद हमने जब इंटर में पता कौन सा गाना किया था हमने, ओ नीलिमा नीलिमा, 11वीं में ये गाना किया था हमने, ओ नीलिमा कुछ ऐसा गाना था। अब 12वीं में कौन सा गाना किया था? 12वीं में किया था हमने 12वीं वो गाना था यार उस टाइम पे, गीत लांदा तांदी भले गीत लांदा तांदी भले गीत लांदा तांदी। जब 11वीं में ये गाना किया था हमने। और उसके बाद 1 साल गैप किया। 1 साल के बाद फिर ग्रेजुएशन DVPG कॉलेज से स्टार्ट किया। आज के लिए इतना ही, और कल की बातें कल करेंगे। तो आप ज़रूर पढ़ना, अगर आपको पढ़ने का टाइम मिलेगा तो ज़रूर देखना, ज़रूर पढ़ना। विनोद रस्तोगी जी का नाटक है बहू की विदाई। और कहीं ना कहीं मतलब साहित्य तो समाज का दर्पण होता ही है, ये बात नहीं है। और अभी हम दोनों अभी डांस की प्रैक्टिस करेंगे।
शिक्षावर में डांस करेंगे, वो आपको नहीं दिखा सकते हम। खबरदार, यहाँ कमर का कमरा हो रखा है तो नहीं दिखा सकते डांस आपको। तब तक के लिए टेक केयर।